जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। महापुरुष अच्युतानंद दास जी 13 जन्म लिए थे। 13 जन्मों में से एक नाम है अर्खित दास। महापुरुष अर्खित दास नाम में जन्म लिए थे। महापुरुष अर्खित दास ने भविष्य मालिका में लिखे हैं चंडियों के विषय में। महापुरुष अर्खित दास जी ने उनके प्रधान शिष्य रामचंद्र को माता चंडियों का नाम बता रहे हैं। धर्म संस्थापना कार्य में माता चंडियों का क्या योगदान है उस विषय में प्रधान शिष्य रामचंद्र जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आओ उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। चंडी मानक नाम कहिबी हे राम, भय तू न कर राम सुन देई मन। अर्थात महापुरुष अर्खित दास जी प्रधान शिष्य रामचंद्र को कहते हैं, चंडियों का नाम बताऊंगा, तुम राम घबराओगे नहीं, मन ध्यान लगाकर सुनोगे। और पंक्ति पढ़ लेते हैं। हर चंडी नर चंडी दक्षिण चंडी जान, उग्र चंडी कटक चंडी यही जे प्रमाण। इस पंक्तियों का अर्थ है, चंडियों का नाम है हर चंडी, नर चंडी, दक्षिण चंडी, उग्र चंडी, कटक चंडी। ये लोग इसी तरह नाम में जाने जाते हैं और यही प्रमाण है भविष्य मालिका में। क्या प्रमाण है? एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। एमाने बहुत दिनु अछंती उपास, खाइबे बोली कलिरे एहु नर मांस। अर्थात ये सब चंडियों ने बहुत दिन से उपवास हैं। कलियुग में नर मांस भक्षण करने के लिए अब वो समय आ गया है और शुरुआत भी हो गया है। नर मांस खाने के लिए वो बहुत दिन से ही इंतजार किए थे, यानी उपवास भी किए थे। कलयुग के अंत में नरसंहार करके नर मांस को भक्षण करेंगे बोल के उस बहुत दिन से इंतजार किए थे। एक और पंक्ति है, पढ़ लेते हैं। नर मांस देबे बोली तांकु नारायण, द्वापर जुगरु रखी अछई प्रमाण। अर्थात भगवान श्री नारायण जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिए थे, उस द्वापर युग में धर्म संस्थापना का समय चंडियों का उदर तृप्त नहीं हुआ था, यानी उनका भूखा संपूर्ण नहीं हुआ था, वो और भी भूखा थे। भगवान श्री कृष्णा जी ने उनको वचन दिए थे कि तुम सब कलयुग अंत में उदर तृप्त करोगे पापियों को खाकर। यानी अभी जैसे पापियों का संहार चल रहा है, पापियों को संहार करके पापियों को ही तुम खाओगे और तुम्ही लोगों का उदर तृप्त होगा उसी समय कलयुग अंत में। 2 साल से ये जो नरसंहार हो रहा है, ये सब चंडियों ने ही संहार कर रहे हैं। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। चारिआडे हाहाकार सुहुण जे थिबो, मला मला डाको खाली पृथ्वी रे सुबीबो। अर्थात पृथ्वी के चारों दिशा से हाहाकार मचने लगेगा। मृत्यु की खबर कानों में हर समय सुनने मिलेगा। इसका प्रमाण हम सबको मिल चुका है। 2020 और 21 में कोरोना में लोगों की किस हालत में मृत्यु हुआ है, जो लोग अभी जीवित है वही लोग खुद ही साक्षी है। पता नहीं किसकी बारी कब गिर जाएगा। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ତିଆରି ଯେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି न जे ଯିବ। अर्थात उड़ीसा में जो सबसे बड़ा डैम बना था वो डैम शत्रुओं के द्वारा तोड़ा जाएगा। एक और पंक्ति है, ହୀରାକୁଦ ବୋଲି ବନ୍ଧର ଯେ ନାମ ଥିବ बंध बाड़ भांगी सबू एक जे होइब। इस पंक्तियों का अर्थ है, उड़ीसा में जो सबसे बड़ा डैम है उसका नाम होगा हीराकुद डैम और शत्रुओं के द्वारा तोड़ा जाएगा। उड़ीसा के 6 जिला जलमग्न हो जाएगा। और एक पंक्ति है, वैज्ञानिक यंत्र मान अचल होइब हरिंकर चक्र खाली घूर्ण जे थिबो। इस पंक्तियों का अर्थ है, वैज्ञानिक यंत्र सभी खराब हो जाएगा, यानी कोई काम नहीं करेगा। केवल भगवान श्री हरि नारायण की चक्र सुदर्शन चक्र ऊपर घूमते हुए दिखने मिलेगा। एक और पंक्ति है, भारत जे भगवानଙ୍କ जन्म स्थान अनिष्ट घटिले पुणी नुआ हेबे से जन्म। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात पवित्र पावन भूमि जो है वो है भारत और भारत भगवान श्री हरि नारायण का जन्म स्थान है। जब जब पावन भूमि भारत का अनिष्ट होता है तो भगवान श्री हरि फिर नवीन जन्म लेते हैं, यानी नया जन्म लेते हैं। भगवान श्री हरि धरती पे जन्म लेकर पुनः धर्म स्थापना करते हैं, पुनः भारत माता को पवित्र ही बनाते हैं। एक और अच्छा पंक्ति है, उसके विषय में जानना चाहेंगे। पाकिस्तान राज्य गोटा छार खार जे हब पछ बेलको पुणी बुद्धि जे स्फुरिब। अर्थात पाकिस्तान जो देश है बिल्कुल खंड विखंडित हो जाएगा, दुनिया में से उसका नाम निशान मिट जाएगा। फिर बाद में पाकिस्तान का अकल ठिकाने में आएगा, भारत की पैर पड़कर रोने लगेगा, भारत के चरण में शरण आएगा। चतुर्धामूर्ति जले भासुथिबे सिंहासन रे वरुण अमकाम दीनारे घर रण योद्ध मरिबे जवन गण। इस पंक्तियों का अर्थ है, जब वरुण देवता यानी समुद्र देवता भगवान जगन्नाथ जी की सिंहासन पर छुएगा, उस समय भगवान कल्कीराम जी मक्का मदीना में घोर युद्ध करेंगे यवनों के साथ, सभी यवनों का नाश करेंगे, विनाश करेंगे। इस पंक्तियों का अर्थ है ये, चतुर्धामूर्ति जले भासुथिबे सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर रण युद्ध हेबो मरिबे जवन गण। यानी एक न एक दिन समुद्र भगवान जगन्नाथ जी के सिंहासन तक आएगा और मक्का मदीना में घोर युद्ध होगा, भगवान कल्की जी स्वयं युद्ध करेंगे और मक्केश्वर को वहां से उद्धार करेंगे। इस पंक्तियों का अर्थ यही है। नहीं बेलो आउ बेसी लबोल निकटे होइब देखा पंच सखा माने लेखि जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा। नाही बेलो आउ बेसिल बौल निकटे होइब देखा पंच सखा माने लेखि जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा। इस पंक्तियों का अर्थ है, और समय निकट हो गया है और समय बिल्कुल है ही नहीं। पंच सखाओं ने, भगवान जगन्नाथ जी की जो पंच सखा है, पंच सखाओं ने पुराण भविष्य मालिका में वर्णन करके लिखे हैं
इस पंक्तियों का अर्थ यही है। जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव, जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव, जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव। प्रेम से बोल आनंद कुमार हरि हरि, और एक बार हरि हरि, और एक बार हरि हरि, और एक बार हरि 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 हरि। जय जगन्नाथ।